क्लास 10 कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। बस चलो भाई, तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट फुल एनर्जी के साथ, है ना। चलिए, तो इससे पहले वाली क्लास की बात करते हैं। इससे पहले वाली क्लास की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भाई हमने क्या पढ़ा था बेटा? जल्दी से बताओ क्या पढ़ा था, कौन कौन था इससे पहले वाली क्लास में? क्लास 10 जल्दी से बताओ कौन कौन था इससे पहले वाली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था रक्त के बारे में। हाँ जी, ओके। तो देखो भाई, आपका चैप्टर चल रहा है यार जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, एंड इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ बेटा? हृदय की कार्यविधि। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे हृदय कार्यविधि। रक्त और उसके अवयव को इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जिसने भी लेक्चर को मिस किया है, पता है ना क्या करना है? लेक्चर देखना है आप लोगों को जाके। ओके, चलो एक बार टाइम टेबल देख लीजिए अपना। तो क्लास 10 आपकी जो क्लास चलती है वो चलती है सुबह यानी कि मॉर्निंग में 6 AM पर, ठीक, और डेली चलती है। अब यहां पर जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमने रक्त पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि बेटा पूरे शरीर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव परिसंचरण तंत्र। और मानव परिसंचरण का मतलब कि यानी कि किसी ना किसी चीज का परिवहन हो रहा है। कहां पे? हमारे शरीर में, है ना। तो किसका? ब्लड का परिवहन हो रहा था। अब बात आई बेटा, अगर ये रक्त का परिवहन हो रहा है, ठीक, तो इसको कर कौन रहा था? हृदय कर रहा था, है ना। कि हृदय तो इसका तो काम सिर्फ ब्लड को पंप करना था, लेकिन जिसका क्या हो रहा है? परिवहन। आपका हम बात करें यहाँ पे परिवहन हो रहा है, क्या इसके बारे में जानते हो ब्लड का? तो हमने सबसे पहले ब्लड को जाना, और जाना कैसे? हमारी पूरी बॉडी में इसका परिवहन होता है। आज जो हम देखेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना को और इसकी कार्यविधि। क्लियर है? चलो, रक्त इसके अवयव पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट होने जा रहा है हृदय की कार्यविधि और उसकी संरचना। सबसे पहले ध्यान से देख लो बेटा, इस तरीके से, यानी कि ये जो आपका डायग्राम है ना, ये वाला आपको प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस करना मैं सिखाऊंगी, ठीक है? क्लियर है? तो ये जो डायग्राम है गाइस तुम लोगों का, इसकी एज इट इज प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड तुम्हें पता है ना कि जी साइंस वाले चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, है ना। तो हम सब करेंगे जब आपके एग्जाम पास में आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, सब चीज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। ओके, चलो तो पढ़ते हैं भाई यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी बेटा। ब्लड आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होता है, किस चीज से मिलकर बना है। कुछ वर्ड्स क्लियर करूंगी उससे स्टार्ट करने से पहले। क्या वर्ड है? सबसे पहला वर्ड जो होता है बेटा, आप यहाँ पे ना 2-3 वर्ड देखोगे। जैसे पहला आएगा, इनको कहीं नोट डाउन कर लेना, अशुद्ध रक्त, ठीक है। एक आएगा ये, एक आएगा शुद्ध रक्त। क्लियर? एक शुद्ध, एक अशुद्ध। क्या होता है भाई? आपने ब्लड तो पढ़ लिया, लेकिन शुद्ध अशुद्ध क्या होता है? तो याद रखना, जिस रक्त में बेटा आपकी क्या होती है? CO2 यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जिस ब्लड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जिस ब्लड में आपका क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होती है यानी कि O2 होती है, वो हमारा क्या होता है? आपका शुद्ध रक्त होता है। तो कभी मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपका अशुद्ध रक्त जो है वो कौन सा है, तो समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की बात कर रही हूं, है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा शुद्ध रक्त है, तो आप समझ जाना कि मैम किसकी बात कर रही है? O2 वाले ब्लड की बात कर रही है। क्लियर? चलो, अब यहीं पर क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कौन सा होता है? हमारा अनऑक्सीकृत रक्त, या इसको विऑक्सीकृत भी कह देते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, एंड शुद्ध जो होता है बेटा, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, क्या बोला इसको हमने? इसको हम लोगों ने बोला ऑक्सीकृत रक्त। ठीक, चलो तो एक बार रिपीट करें। ब्लड बेटा एक होता है शुद्ध, एक होता है शुद्ध।
जिस अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारा अनऑक्सीकृत रक्त होता है, और शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें हमारी ऑक्सीजन होती है। ऐसे रक्त को हम बोलते हैं ऑक्सीकृत ब्लड, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। अब आगे आ जाइए, और क्या पॉइंट है? अच्छा, एक बात सुनो ध्यान से, है ना। तो बेटा पाइप होता है, पाइप, पानी का पाइप, पाइप के अंदर से क्या बहता है? पानी। उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं रक्त वाहिकाएं, ये पाइप की तरह ही होती हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है। ठीक, अभी कौन कौन सी है ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा धमनी की। ठीक, धमनी क्या काम करती है? सबसे पहली चीज देखना, ये रुधिर को, ठीक है, रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती हैं। ठीक, यहाँ पे अंगों में ले जाती हैं। और धमनियों में, याद रखना, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन वाला। ठीक, लेकिन एक धमनी ऐसी भी है जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहेगा। तो कौन सी है? ध्यान से देखना, कौन सी धमनी को छोड़ गए। इसको नोट डाउन करके लिखना, स्टार करके, इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो कौन सी है बेटा वो? लिखो इसको। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर ठीक है, ठीक है, सभी धमनियों में बाकी सभी धमनियों में ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ओके, तो ये पॉइंट धमनी के लिए। एक पॉइंट आएगा आपका शिरा वाला। शिरा क्या करती है बेटा? ये जो होती है, ये जो रक्त होता है, यानी कि रक्त को शरीर के किससे बेटा? विभिन्न अंगों से, ओके, शरीर के विभिन्न अंगों से कहां पे बेटा? हृदय में लाती हैं। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से, जल्दी से बताओ। क्लियर इतना पॉइंट? चलो आगे बढ़े। अब शिराओं ने क्या किया? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है, क्या करा बेटा? रक्त को लेकर कहां पे? हृदय में। लेकिन कौन से रक्त को बेटा? अशुद्ध रक्त को, ताकि वो शुद्ध हो जाए। तो ये क्या करती हैं भाई शिराएं? जो आपका रक्त होता है उसको क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। अब जैसे धमनी अलग था, यहाँ पे ऐसी शिरा का है। तो बेटा नॉर्मली जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि CO2 वाला। लेकिन फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सिर्फ इसमें शुद्ध बहेगा। तो फुफ्फुस शिरा, या इसको हम पल्मोनरी शिरा भी कह देते हैं, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सभी शिराओं में ठीक है, बाकी सभी शिराओं में क्या होता है बेटा?
अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करना है, फिर मैं वापस समझाऊंगी। क्लियर है? चलो, तो बेटा धमनी क्या कर रही है, हमारा जो रुधिर है, ठीक है, उसको हृदय से अंगों में ले जा रही है। शिराएं अंगों से हृदय में लाती हैं। फुफ्फुस, ठीक है, इसको पूरा लिख लो, फुफ्फुस धमनी, ठीक है बेटा, किसको? फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहेगा, यानी कि फुफ्फुस धमनी ही एक अकेली ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वरना सभी में शुद्ध बहेगा। और शिराएं में क्या होता है बेटा, शिराओं में बहता है आपका अशुद्ध रक्त। लेकिन फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध बहता है, बाकी सभी में अशुद्ध बहेगा। फुफ्फुस धमनी को हम पल्मोनरी धमनी भी कह सकते हैं, जैसे हमने फुफ्फुस शिरा को पल्मोनरी शिरा कहा है। ठीक है, चलिए अब इस स्ट्रक्चर की बात करें। इसको ना मैं बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। जब भी इसकी बात आती है ना यार समझने की, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ कि जब भी इसकी संरचना को समझना है, ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम कैसे बनाएंगे ये वो, एरो जहां से जा रहे हैं ऐसी एरो बनाने हैं, कलर यही रखना, ठीक है। ये ब्लू वाला क्या बता रहे तुम्हें पता है? ये बता रहा है कि जो हमारा बेटा अशुद्ध रक्त होता है ना, है ना, अशुद्ध रक्त जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नीला दिखता है, यानी कि जहां जहां पर ब्लू कलर है वो बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा है, अशुद्ध रक्त है, और जहां पे पिंक है वो आपका शुद्ध रक्त है। ठीक है, ये वाला शुद्ध है, ये बाहर की तो बेटा बाउंड्री है रेड कलर की। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, इसको समझने के लिए मैं हमेशा एक चार्ट बनवाती हूँ आपसे, प्लस का साइन ऐसे। ठीक है, जब भी इसकी कार्यविधि को समझना है एक प्लस का साइन बनाए, यानी कि जो डायग्राम है इसको प्लस में बना देंगे अगर इसकी कार्यविधि को समझना है। अब कैसे? सबसे पहली चीज बेटा याद रखना, हमारा जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय में जो होते हैं बेटा वो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक, कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। ये प्लस का साइन मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, दायां लिंद, दायां निलय, बायां बायां, दिख रहे हैं 4। अब प्लस बढ़ गया, एक ऊपर नीचे दिख गया, तो सेम ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अभी देखना, ये प्लस के साइन से तुम्हें यही चीज क्लियर हो जाती है। ये कौन सा है बेटा आपका? दायां लिंद, क्लियर? ठीक है, दायां निलय। ये क्या है बेटा आपका? बायां लिंद, और ये आपका बायां निलय। ठीक, ये 4 कोष्ठ हैं। अब आपको याद रखना है बेटा कि जो दायां वाला जो पार्ट होता है, ये जो दायां वाला भाग है, यहां पर हमेशा रहता है अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त कौन सा है? CO2 वाला। ठीक है, बायां लिंद और बायां निलय याद रखना, बाएं वाले भाग में हमेशा होता है आपका शुद्ध रक्त, यानी कि यहां पे होता है O2 वाला। लेकिन ये अशुद्ध शुद्ध कैसे हुआ, कहां से ब्लड आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, यही हमें जानना है। सबसे पहले बेटा होता क्या है, ठीक है, इस एक बार डायग्राम को देखो, यहां देख रहे हो शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा, ये यहां से क्या हो रहा है, एरो अंदर की तरफ, यानी कि भाई ब्लड यहां से आ रहा है अंगों से और यहां से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, शरीर की पॉइंट से ऐसा लिखते चलना, जो बच्चे नोट्स बना रहे बहुत हेल्प मिलेगी। शरीर की अग्र एवं पश्च महाशिरा ठीक है क्या करती है, शरीर के विभिन्न ठीक है
कहां पे भाई? शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध, किसको बेटा? अशुद्ध रुधिर को हृदय के कौन से वाले भाग में? दाएं अलिंद, ठीक है, दाएं अलिंद वाले भाग में लाती हैं, ठीक है। अब डायग्राम पे सबसे पहले बेटा क्या हुआ कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाया गया, कहां पे? कौन लेके आया? महाशिरा। कौन? अग्र एवं पश्च महाशिरा यहां से लेकर आई है। और किस वाले भाग में बेटा? यहां से ब्लड प्रवेश करिए, कहां पे? इस दाएं अलिंद वाले भाग में। अब देखो एरो कहां जा रहे हैं? दाएं निलय की तरफ। तो दाएं अलिंद से कहां जाता है ब्लड? दाएं निलय में। लिख लो इसको, दाएं अलिंद से, कहीं कहीं पे आलिंद लिखा होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो दाएं अलिंद से, ठीक है, तो दाएं अलिंद से रुधिर कहां पे? दाएं निलय में जाता है, क्लियर? अब तुम देख रहे हो कि यहां तक है। उसके बाद देख रहे हो फुफ्फुस धमनी, और हमने अभी पढ़ा कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है सिर्फ इसको छोड़कर। और देखो यहाँ पे ब्लड भी है नीला। तो ये क्या करते हैं बेटा? अब जो फुफ्फुस धमनी होती है, ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी, ठीक है, अशुद्ध कहां से? दाएं निलय से। पूरा लिख लो, कभी तुम बोलो मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से ठीक है किसको लेके जाएगी? अशुद्ध रुधिर को। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को, ठीक है, कहां लेकर जाएंगे? फेफड़ों में। तो फुफ्फुस धमनी दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लेकर जाती हैं। और याद रखना बेटा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है कि अशुद्ध रुधिर को दाएं यानी कि भाई फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? तो फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है, ठीक है। अब फेफड़े क्या काम करते हैं बेटा? हमारे फेफड़े जो होते हैं ना, वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं, ठीक है, और सांस की क्रिया के जरिए वो बाहर निकल जाती है। पढ़ाया था मैंने श्वसन की क्रिया में। तो फेफड़े क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या काम किया लंग्स ने? तो फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध में बदल देते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं? अर्थात रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को अलग करते। बेटा ऐसे पॉइंट आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, CO2 को अलग कर देते हैं, ठीक है। और रक्त क्या हो जाता है बेटा? और रक्त शुद्ध हो जाता है, क्लियर। और रक्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब बेटा रक्त शुद्ध हो गया, फेफड़ों तक कोई लेकर गया था, फेफड़ों से कोई लेकर भी तो आएगा। तुम गए हो नानी के घर, अब किसी ने छोड़ तो दिया, वहां से कोई लाएगा भी तो सही। तो बेटा कौन लाता है? याद करो मैंने क्या बताया था, फुफ्फुस शिरा, एक ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस शिरा क्या कर रही है बेटा? फेफड़ों से अब रक्त क्या हो गया? शुद्ध। क्यों? क्योंकि फेफड़ों ने क्या कर दिया? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन बची है, शुद्ध हो गया। तो फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां लेकर आएंगी? बाएं अलिंद में लाती हैं,
ठीक है, बाएं अलिंद में लाती हैं, फिर रक्त कहां जाएगा बेटा? बाएं अलिंद से ठीक है, कहां पर? बाएं निलय में जाएगा, ठीक, और महाधमनी के द्वारा, ठीक, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न, कहां पे बेटा? शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया क्लियर है? क्लियर है? चलो तो ध्यान से देखो डायग्राम को। तो बेटा यहां पे देखो फुफ्फुस शिरा क्या कर रही थी? शुद्ध रुधिर को वापस किसमें? हृदय के बाएं अलिंद में लाई। यहां से कहां जा रहा है? बाएं नीला। फिर यहां से देखो महाधमनी क्या कर रही है? रुधिर को लेके जा रही है शरीर के विभिन्न अंगों में। सिंपल, और हो गई आपकी पूरी की पूरी हृदय की क्रियाविधि। आसान तरीके से समझ आ गया? सिंपल, ठीक है। इसी का आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक, और मैंने बनवाया भी हुआ है। तो अब आपको क्या करना है बताओ? बताओ अब आपको ये करना है बेटा कि आपको बनाने हैं नोट्स, ठीक है। तो जो भी आपका मैंने लिखवाया है आज, आप इनको एक अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी लसिका क्या होता है, धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कब? आपकी नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, मैं भी कराऊंगी जैसे आपके एग्जाम पास में आएंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी हम मिलेंगे कल वाली क्लास में, कल सुबह वाली में, और मैंने बता दिया मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे वापस से सुबह कितने बजे? 6 बजे। अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जब भी क्लास में आओ तो एक बार देख कर आया करो, उससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। ओके, बाय बाय।